यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल सिद्ध परमात्मा हूँ। सिद्ध परमात्मा पर्याय में कृतकृत्य हुए हैं। मगर मैं त्रिकाल सिद्ध परमात्मा कृतकृत्य नहीं, निष्कृत्य हूँ। ज्ञान में निरंतर परिणमन हो रहा है। यह जो जानना 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 इस रूप परिणमन होता है, इस परिणमन में जानने की क्रिया तो है, मगर जानने रूप परिणमन में कोई थकान नहीं है।
हमें जो बोझ लगता है, आकुलता, व्याकुलता होती है, वह सब भविष्य की चिंता है, भविष्य के आयोजन है। और ज्ञान कोई आयोजन नहीं करता। ज्ञान मात्र जानता है। ज्ञान में विकल्प नहीं है, आयोजन तो विकल्प से होता है। भविष्य की कल्पना, भविष्य के सपने ज्ञान नहीं देखता। भविष्य के सपने देखने वाला तो विकल्प है। और जहाँ भविष्य के सपने हैं, अरमान है, तो वहाँ आकुलता भी कितनी होती है। ज्ञान में कोई आयोजन नहीं होता है। ज्ञान मात्र जानता है, वह जानता है, जानता है, जानता है। जो मात्र जानने रूप परिणमित होता है, इस ज्ञान में कर्तृत्व नहीं है। इसलिए ज्ञान कभी थकता ही नहीं है, कभी थकान नहीं लगती। मात्र जानना, 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 ये तारा चलती रहती है। ज्ञान की धारा में भी थकान नहीं है। और मैं तो ध्रुव हूं, जिसमें क्रिया ही नहीं है। ध्रुव में क्रिया नहीं है तो फिर थकान कहाँ। जितनी भी थकान का एहसास होता है, वह सब विकल्पों की ही थकान है। भावलिंगी संत वन विहारी संत, हे चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, हे भावलिंगी मुनिराज, हे साक्षात चलता फिरता मोक्ष मार्ग, आप विहार करते हैं। विहार करते करते पैरों में दर्द होता है। भावलिंगी मुनि विहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं, दर्द होता है। मगर फिर भी
कोई दर्द का अनुभव क्यों नहीं? कितना भी विहार किया, फिर भी हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगती है। क्या मुनि विहार करते हुए थकते नहीं होंगे? थकान लगती है भगवान। वह जो थकान है ना, वह विकल्प की थकान है। शरीर की थकान इतनी नहीं है, विकल्प की थकान। और विकल्प को लेकर के मत सो। बिल्कुल। जानन 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 तारा विकल्प को लेकर के यात्रा नहीं करती। ऐसा एहसास कर। हे ज्ञान दीपक, ये जो ज्ञान की धारा चलती है ना, उस ज्ञान ने ये विकल्प, राग द्वेष के भाव, ये करूं 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 करूं, ये जो भाव है, ज्ञान उसके साथ चलता ही नहीं है। मैं अभी सो जाऊंगा। मुझे अभी थकान लगी है। मैं अब विश्राम करूंगा। ऐसे जो विकल्प आते हैं, विकल्प तो आते ही है। पूरे दिन भर घर का इतना काम किया है, इतने बाजार में गए, चले हैं, बोले हैं, घूमे हैं, शरीर भी थकता है। उससे ज्यादा विकल्प से थकान लगती है भगवान। मगर उसमें भी वो जो ज्ञान की धारा जो चलती है, जैसे पड़ोसी को लेकर के मैं कहीं जाता नहीं हूं, अकेला चला जाता हूं। मैं जहां जाता हूं वहां अकेला जाता हूं, और अपने दोनों पैरों से जाता हूं। पड़ोसी के पैर उधार मांगने नहीं जाता। ऐसे वेदन 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 वेदन, यह ज्ञान अपनी चानन धारा से अपने आप ही परिणमित हो रहा है। इसमें कोई विकल्प के पैर उधार नहीं मांगने पड़े। ऐसा स्वीकार कर। इस समय अंदर से अहोभाव ला भगवान। तेरे घर के द्वार पर ऐसे रात्रि के समय कोई दरवाजा खटखटाएगा। किसी को तो आने नहीं देता ना, अपने घर में प्रवेश नहीं करने देता ना। आंगन में आकर के कोई खड़ा रह जाए तो भी अंदर आने नहीं देता ना। तो जो ज्ञान की सत्ता है ना, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य,
यह ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। और जैसे ही तुझे पता चले कि अरे ये तो राग हो गया, द्वेष हो गया, तो तुरंत ऐसा कि दरवाजे पर आंगन में कोई मेहमान आ गया है। ये विकल्प मेहमान देखो, विकल्प मेहमान देख। और तुरंत कैसे कह देता है कि मेरे घर में जगह नहीं है। ऐसे ही ज्ञान की परिपूर्णता का अनुभव ही ऐसा कर, फिर विकल्प ही नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा? विकल्प, विकल्प, ये विकल्प तो दरवाजे पर क्यों आया? मेरे पास तेरे लिए जगह नहीं है। मगर ये भाव भी तो फिर विकल्प हुआ न, वो भी तो दरवाजे पर खड़ा हो गया न। कौन सा भाव? भगवान। जो विकल्प आते हैं उन विकल्पों का न्यायक देव में कहीं पर भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसा भी विकल्प विकल्प है, और उस विकल्प का इस घर के अंदर प्रवेश नहीं होता। तो ज्ञान, 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 ज्ञान। हम्म। ज्ञान है ये ज्ञान। जिसमें विकल्पों के लिए अवकाश नहीं है। यहाँ से अभी देह छूट जाएगा, इतना तो पक्का है ना भगवान। रोज इतने लोगों को मरता हुआ देखते हैं। इतना पक्का ही है ना, इतना पक्का है ना। ये लाखों लोग जो रहते हैं, उन लाखों लोगों में लाखों लोगों में 100 बरस से ज्यादा जीने वाले कितने लोग हैं? इस पृथ्वी पर जो मृत्यु हो रही है, उसमें 100 बरस से ज्यादा जीने वाले लोग किसी गांव में देखे, मोहल्ले में देखे, तो उंगली से ऐसे गिने जा सके न, इतने ही लोग होते हैं। कोई हजारों की संख्या में तो ऐसे होते नहीं है न, जो 100-100 बरस जीते हो। अब अपनी जिंदगी कितनी बीती? 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस। इतना तो पक्का है ही ना, ये नजर के सामने दिखता है कि भगवान, ये मृत्यु आएगी अभी थोड़े समय में। जितनी बीत गई है उतनी बची नहीं है। और आज की रात की सुबह होगी या नहीं वो पता नहीं। मगर एक भ्रम अंदर में पड़ा रहता है, मैं तो इधर रहूंगा, मैं तो इधर रहूंगा, मैं तो इधर रहूंगा। इसको कहते हैं विषय भोगों में इतना तन्मयी है। जीव इतना तन्मयी है कि मृत्यु का सत्य उसे पता है, मगर स्वीकार करने के लिए उतना भी अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि भोगों में इतनी तन्मयता है।
एक अंदर से इतना उल्लास, इतना उल्लास, इतना उल्लास कि मैं परिपूर्ण परमात्म तत्व हूँ ना। ओ हो। परिपूर्ण परमात्म तत्व हूँ मैं। परिपूर्ण परमात्म तत्व हूँ। इसे कहते हैं परम विश्राम। विश्राम में सोता नहीं हूँ। विश्राम का अर्थ ऐसा है भगवान, विश्राम करना, बस माने करने का भाव न रहना। न्यायक देव, ये न्यायक 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 न्यायक, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। बस इन सब को अपने से दूर देख। चैतन्य 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 चैतन्य। इसमें मेरा कर्तृत्व क्या है, ऐसा अंदर से विचार आया मैं। रात को, आधी रात को, ऐसे रात को 2 बजे नींद खुल गई। तो जो 2 बजे नींद खुलती है ना, उस समय, अब घड़ी में देखा कितने बजे, तो घड़ी में देखने के लिए लाइट चालू की, तो पता चला कि 2 बजे है। जैसे ही लाइट चालू की, अब 1 बजे तो सो रहा था, 1:15 बजे सो रहा था, 1:30 बजे सो रहा था। अब 2 बजे लाइट चालू हुई, और लाइट चालू होते ही वहां पर पास में वहां तकिया है, उसका रंग दिखाई दिया। चादर है, उसका रंग दिखाई दिया। ये सब ज्ञान में जानने में आया नहीं। अब कोई 1 बजे अलार्म लगा करके बैठा था कि 2 बजे मुझे बेडशीट का कलर जानना है, 2 बजे मुझे तकिए का कलर जानना है। कोई कोई आयोजन नहीं था न। मैं भगवान ये कहता हूँ कि ज्ञान की पर्याय ने जो बेडशीट के रंग को आधी रात को 2 बजे ये जाना, कोई प्लान करके नहीं जाना था। तो ये जो ज्ञान की पर्याय, जिसमें कोई तैयारी नहीं करते हैं हम, तो भी उस ज्ञान की पर्याय पर जिसका नाम लिखा है, वो यही कैसे जानने में आ जाता है। जान लिया, जान लिया, जान लिया, जान लिया, जान लिया। तो इतना ज्ञान स्वतंत्र रूप होकर के जानने रूप परिणमित तो होता है, उसमें मेरा कोई विकल्प और आयोजन काम में ही नहीं आता। उसमें तुरंत ये ना कर्तृत्व का भाव अलग कर दे। ये मित्र मेरे सामने ज्ञान में क्यों जानने में आया? अरे भगवान, वो विकल्प से जानने में नहीं आता। तो कितना भी द्वेष करेगा कि न जानने में आए, तो भी ज्ञान में जानने में आएगा, यदि योग्यता ज्ञान की होगी तो। और तू कितनी भी कोशिश करके, वो मित्र का नाम क्या था याद नहीं आ रहा है, मगर वो ज्ञान का ज्ञेय बनेगा ही कैसे, जब उसका काल नहीं आया। ऐसा है भगवान।
ऐसा है। अब ये तो है न, ये तो तुझे इतना पता भी चलेगा, रात को सो जाएगा अभी, तो सो जाएगा तो तुझे तो अभी उस जैसे ही नींद आ जाएगी। अब वो नींद कितने बजे आएगी? ज्ञान क्या आयोजन करता है भगवान? तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है, तेरा भवन भगवान, ये आनंद भवन तेरा भवन है। तुझे पता भी नहीं है कि अरे नींद कितने बजे आ जाएगी। नींद का समय पता नहीं है भगवान। नींद का पता नहीं कितने बजे नींद आएगी। अभी रात को 2 बजे वहां तो कुछ न कुछ ऐसा हुआ ना कि 2 बजे, अब वहां पर 2 बजे तुझे उठना पड़ा, तो लाइट चालू करनी पड़ी। उस समय 2 बजे तूने देखा, बेडशीट का कलर देखा, तकिए का कलर देखा, तो उठा। उस समय तूने फ़ोन देखा, कंप्यूटर देखा। ये सब जो ज्ञान में 2 बजे जानने में आया, ये ऐसा एक के बाद में एक ऐसा हो, ये तो तूने प्लानिंग भी चल कुछ नहीं किया। मगर जो सपने में आ जाते हैं, कोई व्यक्ति सपने में आ गया, तब उस व्यक्ति को ज्ञान की पर्याय ने जानने के लिए क्या किया था? माने ज्ञान की पर्याय के परिणमन को तू इतना इतना दूर देख भगवान। परिणमन का कर्तापना छोड़ करके कि मैं ध्रुव सत्ता हूँ, ये परिणमन 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 का कर्ता बनता कहाँ हूँ मैं? ऐसा हो। ये ज्ञान की पर्याय के परिणमन का कर्ता मैं कहाँ बनने जाता हूँ? हे चैतन्य ध्रुव, तू ध्रुव 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 भगवान, तू ध्रुव। ये तेरी ध्रुवता कैसी है भगवान? तेरी ध्रुवता कैसी है? ओह! बिल्कुल तुझे ऐसा लगेगा कि जगत को जानने वाला परिणमन परिणमन में परिणमित हो रहा है। ओह! 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 मैं तो यहाँ पर अपने में इसमें अनंत 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 पुरुषार्थ चाहिए हो भगवान। ये बुद्धि से समझ में आता है ना, मगर प्रयोग करने की बात आती है तो पूर्व की वासना बीच में तकलीफ पहुंचाएगी। मगर तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। मैं तेरे साथ बैठा हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ तू ध्रुव बैठा हुआ साक्षात है, न तो डरता क्यों है भगवान? हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ध्रुव का जोर ला तू। ज्ञान की पर्याय जो जिसे और ज्ञान की पर्याय तक जिसने है, ज्ञान की पर्याय तक को जिसने, ओ हो। हम्म, यदि थक गए हो तो ठहर जाओ। आज तक है ना सारी दुनिया में ऐसे ही विचार कर कर के जिंदगी बीत गई भगवान। आज की रात तेरी कैसी होगी कि ज्ञान की पर्याय जिसे भी जाने। अभी तू खाली तेरी आंखें खोल तो तुझे क्या दिखता है देख। अभी मैं तुझसे कहता हूँ तू पंखे को देख, तो तुझे पंखा दिखाई दिया।
छत दिखाई दी, दीवार दिखाई दी, ये सब जो तू देख रहा है, अब तूने आज शाम को ये कोई प्लान किया था कि इतने बजे पंखा देखेगा? कुछ भी पता नहीं है। रात को 2 बजे नींद खुलेगी या 1:50 पे खुलेगी या 1:40 पे खुलेगी, कोई प्लानिंग करके है भगवान? है भगवान? कभी 6 बजे का अलार्म लगा देते हैं ना, तो भी नींद बड़ी मुश्किल से खुलती है। बार-बार अलार्म बंद करना पड़ता है। और कभी रात को 1 बजे ही नींद खुल गई, 11 बजे सोए और 1 बजे नींद खुल गई और नींद ही नहीं आती। माने ये ज्ञान की पर्याय उस समय, अब 1 बजे से लेकर के सुबह तक नींद ही नहीं आई। माने ज्ञान की पर्याय का तो मालिक होकर के कैसे रहेगा? उसकी उसका उसका मालिक कैसे बनेगा? जो कहती है कि हमारा सब फिक्स हो चुका है। हमारे एक-एक समय की पर्याय का ज्ञेय कौन बनने वाला है, सब पक्का है। तो तू कहेगा कि अरे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? मगर वो ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय ये पक्का है कि वो दीवार को जानेगी, पंखे को जानेगी। तब वो पक्का है उसका। तो ज्ञान की पर्याय का कर्तृत्व छूट जाता है भगवान। उस बच्चे को विचरण करने दे। ऐसा है भगवान, तीन लोक का नाथ चैतन्य प्रभु। ये ऐसा अंदर से ज्ञान की पर्याय हो। बेटा, बेटी, घर, संपत्ति, गाड़ी, मोटर, बंगला की तो बात ही नहीं है। चैतन्य भगवान, उसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ जो बात है ना, वो गाड़ी, मोटर, बंगला की बात नहीं। यहाँ तो ज्ञान की पर्याय की बात है कि तू उसका मालिक काय को बनता है। ऐसा अपने बेटे को कहते हैं ना, तू इस गली में मत जाना, उस गली में मत जाना, है? तो ये कर मत करना, वह मत करना। बस ऐसे ही ज्ञान की पर्याय ये जो संतान है, उस संतान का इतना भी मालिक मत होना। हुँ। इतना भी मालिक मत होना। माने पूरी ज़िंदगी तूने कैसी कर दी ज़िंदगी? ओह हो! बिल्कुल पकड़ छूट जाती है। और जहाँ पकड़ होती है ना, तो वहाँ पर आकुलता बहुत होती है। पकड़ से आकुलता है। ऐसा ज्ञान स्वतंत्र है भगवान। ये स्वतंत्र ज्ञान। ज्ञान पर ही पूरा जोर हो, पहले ज्ञान को सँभाल लेना। ऐसा ज्ञान को सँभालना। ध्रुव, 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 ध्रुव को देख लेना। ऐसा पहला ही हो, ध्रुव सत्ता, ध्रुव सत्ता। हुँ, ध्रुव सत्ता को देख लेना भगवान। ये जो त्रिकाल ध्रुव, हुँ, शरीर बीमार हो जाए ना, तो पहले अपन क्या करते हैं मालूम है? पहले डॉक्टर की याद आती है। दवाई किधर पड़ी है वो याद आती है। डॉक्टर कहाँ है वो याद आती है। ये सब ऐसा होता है जीवन में हो। मगर जब ध्रुव का संस्कार हो जाता है ना भगवान, तो पहले वो ध्रुव को देख लेता है कि सत्ता कैसी है ये। मैं 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 ध्रुव सत्ता, माने अपने को पहले देख लेता है। अज्ञानी क्या करता है?
अज्ञानी बीमार पड़ता है तो वो पहले दवाई को देखता है या किसी की दुआ को देखता है, उसका ध्यान पर में ही पहले जाता है। वो उसका उपचार करता है वो पहले, और ज्ञानी को अंदर में पहला हो कि ध्रुव, 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 उसमें उपचार करूँ क्या भगवान? जिसमें बीमारी नहीं उसमें उपचार क्या करूँ मैं? ऐसा अनंत काल का ये मोक्ष के भवन का निर्माण हो रहा है। इससे ऐसा होता है भगवान, ये दुनिया को नहीं समझ में आ सकता। मैं तुझे आधी रात को ऐसा तुझे ये ध्रुव की बात जो कहता हूँ ना भगवान, बस, 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 बस। ओ हो, ओ हो। सोते-सोते ये चैतन्य की बात, ये सोते-सोते चैतन्य का चिंतन सोते-सोते, तो सोते-सोते चैतन्य का चिंतन करेगा, सोते-सोते चैतन्य का चिंतन करेगा। मैंने तो ये देखा भगवान कि माँ के गर्भ में मानो अगले भव में जन्म लेना पड़े और शरीर उल्टा लटकता हो ना, बिल्कुल छोटा-सा बच्चा है। अभी पूरा बच्चा, शरीर भी पूरा नहीं बना है ना। अभी तो जन्म नहीं हुआ है ना। ऐसा छोटा बच्चा है भगवान, 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा माँ के गर्भ में है, और वह ज्ञानी भगवान है भगवान। ऐसा बच्चा तीर्थंकर का जीव होता है ना, माँ के गर्भ में होता है। लगता है कि अरे ये तो छोटा-छोटा बच्चा हो। ऐसा शरीर जो बनता है माँ के गर्भ में, वो दिखाई तक नहीं देता है डॉक्टर को। यदि इतने छोटा शरीर होता है जब वो निर्माण हुआ, शरीर वहाँ बना तो भी वो जो तीर्थंकर का जीव अंतर में कैसी कर्म की निर्जरा होती है। माने वो जो जोर है वो देह का नहीं है, तो देह की चिंता क्यों करता है? देह बैठा है, देह लेटा है, देह माँ के गर्भ में है, कुछ नहीं, बस ध्रुव को देख के जो ज्ञान की जानन धारा चल रही है, ये परमाणुओं के साथ में मिश्रण होके चलती है कि वो द्रव्य की शक्ति है अंदर में, वो जीव के भगवान की शक्ति है ना। कैसा इसका देखना भगवान, ये 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 चैतन्य प्रभु, ऐसा इसका भाव है, ऐसा इसका भाव है। हम्म। हम्म। तू ऐसा ही लगेगा, कोई अवतार, कोई शरीर, कोई अवतार, कोई भव, ऐसा कहाँ कुछ आया इसमें कहीं। हे भावलिंगी संत, वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते, वन में विचरण करते हैं भावलिंगी मुनि हो, आधी रात हो न, आधी रात हो, ओ हो, और भावलिंगी संत ऐसा हो विचरण करते हैं। कैसी वह स्वतंत्र दशा। हम्म, अंदर से विचार करेगा न भगवान, तो अंदर से ही ये विचार और चिंतन करते करते अहोभाव बढ़ेगा। मैं न्यायक हूँ, मैं न्याय, मैं न्याय। ओहो। हम्म,
दिमाग से विचार करने पर थोड़ी देर में थकान लगेगी, ये भी होगा। क्योंकि विकल्प की मर्यादा है ना, मन कहेगा कुछ और नया दो। मन है ना, वो मन भिखमंगा है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, वो नया नया मांगता है। इसलिए एक विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय, विषय के भोग नए नए चाहता। और ज्ञान में कोई मांग नहीं है। ज्ञान में तो मात्र जानन 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 तारा। हम्म, तो मांगता नहीं है। तो पूरी तरह से अपने अपने तत्व को खोज। हम्म, उसमें दोनों को ऐसा हो, बिल्कुल शरीर की स्थिति और शरीर के परमाणु, उन परमाणुओं का परिणमन, ये सब जो है इतना स्वतंत्र देख। मानो तू लेटा है, मानो तू चलता है, तेरे हाथ हिले, पैर हिला, हर समय ये भेद ज्ञान ऐसा कि इसमें इच्छा का परिणमन कितना है, ये विकल्प का परिणमन है। अभी ये विकल्प का परिणमन है। सिर्फ हाथ खाली एक हिला, तूने एक करवट बदली, तो उसमें इच्छा का परिणमन क्या है? अंदर जा फिर। राग का परिणमन है, ये विकल्प का परिणमन। और ज्ञान ने करवट बदली या नहीं बदली? सूक्ष्म का उपयोग तेरा सूक्ष्म करके, बस खाली अंतर में ये अपनी सत्ता को देख। तो कैसी सत्ता को देखना है भगवान? ये करवट बदली है, तो उसमें देह ने करवट बदली, भाव भी आया कि एक करवट पर लेट करके थोड़ा दर्द होने लगा, तो करवट बदल दी। वो दर्द है, वही क्या है? करवट बदलने वाला शरीर क्या है? ये विकल्प क्या है? और ये सब में ऐसा हुआ, विकल्प आया नहीं, करवट बदल दो, ये विकल्प आया। उसका स्वभाव देख। शांति से बैठने का स्वभाव नहीं है ना। उसका स्वभाव क्या है? कुछ करो, ये भाव उसका आया नहीं, विकल्प आया नहीं। मगर ज्ञान है, उस ज्ञान में वो भाव उत्पन्न हो ऐसी शक्ति ही नहीं है। ज्ञान में से भाव ही नहीं आता कि मैं करवट बदलूं। ऐसा वो ज्ञान जानने रूप परिणमित हो गया। ऐसा भगवान। तो अपने 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 स्वभाव को अलग करना, अलग अलग करना, कि अपना रोल कितना है इसमें, कि जो जानन 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 रूप परिणमित ही हुआ है। उसमें कोई भाव नहीं हुआ कि मैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट बदलूं। तो ऐसा जो ज्ञान 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 मात्र जानता है, इस ज्ञान में कोई कर्तृत्व है ही नहीं। वो फेर फार कुछ नहीं करता। ऐसे ही देख। और उसमें सत्ता को सत्ता को देख। उसमें रस भी नहीं रख। अब सूक्ष्म बात कहता हूँ। उसमें क्या करना है कि उसमें भी रस नहीं लेना। हम्म, रस नहीं लेना। करवट बदली ये ज्ञान ने जाना नहीं। ज्ञान की पर्याय में ये जानने में आया न कि ये करवट बदल गई। ये ज्ञान ने जाना नहीं। मगर वो एक ज्ञान ने जाना है, इस भाव को जोर मत दे तू। हो न?
ये ज्ञान है, ये ज्ञान जो जानता है उस पर भी जोर मत दे। करवट बदली, वो क्रिया पर तो जोर मत दे। वह ज्ञान ने जाना है, उस पर भी जोर मत दे। बस, उस पर भी जोर मत दे, उस पर भी जोर मत दे, उस पर भी जोर मत दे। ओ ओ ओ ओ तो फिर क्या होगा मालूम है? ज्ञान ने किसको जाना, ज्ञान किस रूप परिणमित हुआ, कुछ नहीं। बस मेरा होना है, मैं भगवान मैं हूँ। तो तुरंत ज्ञान को पकड़ लिया तूने। तो क्या हो गया? वो पलटता था ना, जिसका ज्ञेय कोई ना कोई बनता था। करवट बदली, वह उसका ज्ञेय बनता था। मगर वो किसका ज्ञेय बनता था? ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बनता था ना। मगर तूने वो हिसाब करना बंद कर दिया कि ज्ञान के पर्याय का ज्ञेय कौन बनता है, कौन बनता है, कौन बनता है। तो तूने फिर जो वहां रह गया वो क्या रह गया? फिर ज्ञान ही रह गया। उस ज्ञान को पकड़ लिया। बस यही मैं, यही मैं, यही मैं। ये निर्विकल्प विश्राम हो गया तेरा। शरीर में थकान लगी और करवट बदल दी थी, मगर ज्ञान में तो कोई थकान न लगी, क्योंकि वो जानने तक नहीं गया। जानने के लिए गई थी, वो पर्याय गई थी, मगर वो पर्याय किसे जानने गई है वो तूने नहीं देखा। ऐसा हो, ऐसा है भगवान। कर इस तरह से अपनी ध्रुवता को मुख्य रख बस। हाँ हाँ, अपनी ध्रुवता को मुख्य रख। इसमें कहाँ आया भगवान ये ध्रुवता? धर्म इसका नाम है। अब रात हो गई, अब सुबह होगी, ऐसा यहाँ है ही कहाँ भगवान? हाँ? रात हो गई, सुबह हो गई। जहाँ ज्ञान की पर्याय, ये जो जानने वाला जो है, उस जानने वाले को हो, ऐसा ही उसमें जोर वहां पर ही है ना। ओ हो। अपनी टॉर्च को जैसे तूने हाथ में पकड़ के रखा है और उसको चालू रखा, तो टॉर्च से जैसे तू अंधेरे घर में वस्तु को देखता है रात को, तो टॉर्च चालू करके देखा, तो उसमें क्या तुझे वस्तु प्रकाशित हो गई ना, कि सामने देखा कि दरवाजा है। तो ये दरवाजा है, ये तूने देखा ना, उस टॉर्च से पता चला ना, चलती टॉर्च से पता चला। मगर तूने पकड़ के क्या रखा है? टॉर्च को, दरवाजे को पकड़ा ही नहीं है। तो ऐसे ही जब वो ज्ञान की पर्याय से ये देह की क्रिया, फिर वो सपना आएगा, फिर वो शरीर सोएगा, लेटेगा, सीधा लेटे, उल्टा लेटे, शरीर कैसा भी हो, बस उस मांस के अंदर फिर उसका उसका एनालिसिस ज्यादा मत करना हो भगवान। तत्व को यदि ग्रहण करना है ना, तो वो शरीर की डिटेल में फिर उस समय नहीं जाना है। बस, बस उस समय वैसा कैसा लगता है मालूम है? किसी का जवान बेटा मर गया हो और कहे कि डेड बॉडी पड़ा है देखो, तो उसके माँ बाप को ये भाव आता है कि वो डेड बॉडी जहाँ पड़ा है वहां गए, तो ये भाव आता है कि उसका सिर जो है वो पूरब में है कि उत्तर में है, कहीं दक्षिण में तो नहीं है न, कहीं पश्चिम में तो नहीं है न। अरे बेटा का ऐसा मुर्दा ही देखता है ना, अरे ये बेटा मर गया। मैं ये कहता हूँ पूरा शरीर मुर्दा जब तू देखेगा ने, तो फिर डिटेल में नहीं जाएगा। अपना तत्व पकड़ लेना भगवान, और तू विश्राम कर अभी। ऐसा विश्राम कर मेरे तीन लोक के नाथ भगवान, ऐसा अंदर से विश्राम। ऐसा ये है। ओ हो, ये अपूर्व है, अद्भुत है, अपूर्व है। देह की प्रत्येक क्रिया की बात ही नहीं है, क्योंकि क्रिया का विकल्प ही किधर है? ध्रुव का जोर
और चैतन्य की मस्ती। क्या तू सो जा, जैसे ही तू सुनेगा ना, तू सो जा, अभी मैंने क्या सुना, तू सो जा, ये तू सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। अगर ये तो ज्ञान जो है वो तो सोता ही नहीं है ना, ये जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। बच्चे को ढीला छोड़ दे, बस, बच्चे को ढीला छोड़ दे, और तू जहाँ है वहां पर ही अपने को अनुभव कर, विश्राम कर। कितनी स्वतंत्रता और कितनी शांति का अनुभव भगवान होता है। एक बार जब तुझे ऐसा होगा, एक अंदर से इतनी निर्भयता आ जाएगी, किसी से डरने जैसा नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है। हो, जन्म मरण का भय नहीं है। क्योंकि ये बात ऐसी पकड़ ली ना कि ज्ञान की पर्याय किसे जानती है, उसकी मुझे परवाह नहीं है। तो अब वो कौन से भव में जन्म और मरण क्या, अब यही तो ध्रुव की ध्रुवता है। बस भगवान करो, इस ध्रुव में वास करके निर्विकल्प विश्राम करो, निर्विकल्प विश्राम करो। ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, रात को सोते समय भी ये ध्रुव, और सुबह उठ करके फिर ये ध्रुव, 6:42 पर ध्रुव का चिंतन करना है, प्रयोग करना है ना कल सुबह, यह प्रयोग तो करना है। मगर प्रयोग करने के लिए तो प्रयोग करने वाला यहाँ बचेगा तो प्रयोग करेगा ना। निर्णय तो ऐसा ही रखना कि सुबह चिंतन भी न करना पड़े, क्योंकि चिंतन करने की तैयारी करके बैठने का मतलब है कि तब तक तो मैं बस विकल्प वाला ही रहूंगा, बस मैंने पक्का कर लिया है। जोर तो इतना ध्रुव का जब आता है ना, तब सम्यक दर्शन होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। बस ज्ञान है जो कभी सोता ही नहीं। हे देह के परमाणु, तुझे सोना है तो सो जा, तू तेरा काम कर। ज्ञान कहता है मेरा जानना जानना चलता रहेगा, मैं अपना काम करूं। देह कहता है चलो मैं अपना काम करता हूँ, सो जाता हूँ। ज्ञान कहता है मैं जानना जानना अपना काम करता हूँ, जानते रहता हूँ। और ध्रुव, कि तुम्हें जो करना है सो करो, तुम पर्याय हो ना, पर्याय पर्याय का काम करते रहे, और मैं सत्ता स्वरूप ऐसा भगवान, ध्रुव 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 ध्रुव, निर्विकल्प विश्राम, निर्विकल्प चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। हाँ।
ओम। ओम।